Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ariba Fatma and you are watching new BS syllabus. Today we will cover a topic from Critical Reading and Academic Writing EWRT 201. So today the topic of our discussion is research proposal. यहाँ पे जस्ट रिसर्च प्रपोजल को ही डिस्कस करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे। मेनली इसका जो स्ट्रक्चरिंग का पार्ट होगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिसर्च क्या होती है। जब हम लोग कोई मुशाहदात करते हैं, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को इस्तेमाल करते हुए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं मटेरियल्स के मुतालिक, कुछ सोर्सेज के मुतालिक, उनको काम में लाते हुए हम लोग कोई नई फैक्ट्स पे, किसी नई बात पे, किसी नए कंक्लूजन पे, नतीजे पे पहुंचते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी रिसर्च है। यानी उसमें हम लोग कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, कुछ नया तलाश कर रहे हैं। रिसर्च राइटिंग जो है ये असल में एकेडमिक राइटिंग का ही एक पार्ट है या उसकी की एक टाइप है, क्योंकि एकेडमिक्स में ही रिसर्चेस वगैरह आती हैं। मेनली साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं या लिटरेचर रिसर्चेस होती हैं। उसके बाद आता है कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल एक स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि हमारी जो रिसर्च है किस चीज़ के बारे में है और हम वो रिसर्च कर क्यों रहे हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन हम लोग देंगे कि हमारी रिसर्च जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। और इसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि हम अपनी रिसर्च को किस तरह से कंडक्ट करेंगे, यानी हाउ वी विल इन्वेस्टिगेट और हाउ वी विल कंटिन्यू आर रिसर्च। तो यहाँ पे हम लोग असल में अपनी रिसर्च की मेथडोलॉजी बताएंगे। असल में रिसर्च प्रपोजल के कुछ फंक्शंस होते हैं। हम लोग रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं अपने सुपरवाइज़र को या अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को या किसी सिलेक्शन कमेटी को, जूरी को या यूनिवर्सिटी को, ताकि हम लोग उन्हें कन्विंस करके अपनी जो रिसर्च है उसे अप्रूव करवा सकें। तो बेसिकली अप्रूवल करवाना और उनको कन्विंस करना ही इसका बेसिक मोटो होता है। विद आर फैक्ट्स एंड विद आर आर्ग्यूमेंट्स कि हम लोग जो रिसर्च कंडक्ट करेंगे वो सूटेबल है, किस तरह से सूटेबल है और वो हमारे लिए मैनेजेबल होगी भी, जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, या जो हमारी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे एक स्पेशल क्लाइमेटिक रीजन में रहते हुए या हमारी एक स्पेशल डेमोग्राफी में हमारी वो जो कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या हम उनमें रहते हुए ये जो रिसर्च है इसे कंडक्ट कर भी सकते हैं या नहीं। तो हम इस मुतालिक उसकी रिसर्च की सूटेबिलिटी, यानी जो हमारे डिग्री प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, क्या वो रिसर्च उस पर पूरा उतर भी रही है या नहीं, तो ये चीज़ें हम लोग उसमें देखेंगे और इन चीज़ों के मुतालिक आर्ग्यूमेंट्स देके हम लोग अपने जो रिसर्च के सुपरवाइज़र हैं या कमेटी है या यूनिवर्सिटी है उसको हम लोग कन्विंस करते हैं कि हमारी रिसर्च को मंजूर कर लिया जाए। अब जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो कुछ चीज़ें कवर करता है। उसमें 3 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इसमें एक व्हाट का फैक्टर आता है, यानी कि हम क्या जो है वो करने वाले हैं, हम किस चीज़ पे रिसर्च करने वाले हैं। फिर इसके बाद वाई, यानी क्यों रिसर्च करने वाले हैं हम, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर हमें क्यों ज़रूरत पेश आई इसी टॉपिक को पकड़ने की। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ आती है उसमें हाउ। हाउ का वर्ड हम लोग यहाँ पे इसलिए यूज़ करेंगे कि हम लोग कैसे उस रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे हम उसकी मेथडोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको रिसर्च प्रपोजल लिखने से पहले अच्छी तरह से पता होनी चाहिए अपनी रिसर्च के बारे में, तभी आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। देन कम्स आर व्हाट फैक्टर। अब व्हाट में क्या आएगा, योर रिसर्च टॉपिक शुड एक्चुअली मेक इट क्लियर एग्जैक्टली व्हाट यू प्लान टू रिसर्च, कि आपका रिसर्च करने के बारे में प्लान क्या है, आप किस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। मतलब आपको इस चीज़ की पूरी हाव नाव होनी चाहिए। कंप्लीट नॉलेज होने के बाद ही आप ये व्हाट के फैक्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने रिसर्च प्रपोजल में बताएंगे वाई के फैक्टर को, यानी व्हाट गैप इन द करंट लिटरेचर विल योर रिसर्च फिल अप। आपकी जो रिसर्च है वो किस जगह पे फिट आएगी और कौन सा ऐसा गैप है, कौन सी स्पेस बाकी है जहाँ पे आप रिसर्च करेंगे। इसके साथ ही वाई के फैक्टर में एक और चीज़ बताएंगे कि हमारी रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है।
वो किस टाइप के गैप को फिल करेगी। हो सकता है वो गैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इस वजह से हमारी रिसर्च की इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा होगी, जो कि ऑफ कोर्स हम सुपरवाइज़र होंगे उनको कन्विंस करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगी। वाई के फैक्टर के बाद हम लोग देखते हैं हाउ के फैक्टर को, और हाउ विल यू एक्चुअली अंडरटेक योर रिसर्च, कि आप अपनी रिसर्च करने कैसे वाले हैं। योर मेथडोलॉजी मेनली यहाँ पे मैटर करती है, और उसके बाद दो चीज़ें और हैं कि इज़ योर रिसर्च मेथडोलॉजी अप्रोप्रिएट। पहले तो आप ये बताएंगे कि इसकी मेथडोलॉजी क्या है, फिर इसके बाद आप ये देखेंगे कि आपकी मेथडोलॉजी जो है वो सही भी है या नहीं। इसके बारे में आप लोग उनको कन्विंस करेंगे कि जो मैंने मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जो मैंने सोचा है वो एग्जैक्ट यही यूज़ होनी चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसका मुझे फ़ायदा क्या क्या होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे हाउ के फैक्टर में आ जाता है इज़ योर अप्रोच मैनेजेबल, यानी जिस अप्रोच से, जिस मेथडोलॉजी से आप काम करने वाले हैं उसमें टाइम का फैक्टर आ जाता है, उसमें मनी का फैक्टर आ जाता है, फिर इसी तरह से उसमें एरिया का फैक्टर आ सकता है, गवर्नमेंटल कंडीशंस आ सकती हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। तो क्या ये उन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए मैनेजेबल होगी भी या नहीं, तो इस चीज़ के बारे में भी आपने खुद भी ध्यान रखना है। और उसके बाद जब आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है इन चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद, तो आपने उनमें अपनी जो एडवाइजरी कमेटी है उसको कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया है ये मैनेजेबल भी है, अप्रोप्रिएट भी है और ये बेस्ट ऑफ ऑल है। फिर इसके बाद इसमें एक बात आ जाती है कि जब आप मेथडोलॉजी को प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आप इसकी तमाम प्रैक्टिकलिटीज़ जो मैं अभी बता चुकी हूँ, मैनेजेबिलिटी है, अप्रोप्रिएटनेस है और ये किस टाइप की होनी चाहिए, तो उन चीज़ों को पहले ख़ुद भी एक दफ़ा अच्छी तरह से रिव्यू कर लें और उसके बाद ही अपने रिसर्च प्रपोजल को लिखना स्टार्ट करें। देन कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। अब इसमें 7 चीज़ें होती हैं, जिनमें से 4 जो फर्स्ट और 4 हैं वो ज़्यादा मेन हैं, तो ये वेरी करता है स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च प्रपोजल, लेकिन जो फर्स्ट 4 हैं ये ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड होती हैं। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है आपके रिसर्च प्रपोजल का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन लिखते हुए इसमें आप लोगों ने जो बैकग्राउंड है आपकी प्रपोज्ड रिसर्च का वो सारा देना होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा कैची होना चाहिए ताकि आपके ये जो रिसर्च प्रपोजल है उसे कंप्लीट पढ़ा भी जाए और उसे कंसिडर भी किया जाए। फिर इसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है आपका लिटरेचर रिव्यू। एग्जिस्टिंग रिसर्च है जो उस टॉपिक पे वो आप सारा उसमें बताएं, फिर उसके बाद उसमें जो गैप रह गया है वो बताएं, और फिर उसके बाद उस गैप को फिल करने के लिए नंबर 3 पे आप बताएंगे अपनी मैथडोलॉजी के बाद आप उस पर डिस्कशन करेंगे नंबर 4 पे, जिसमें आप उसकी प्रैक्टिकलिटीज़ को, उसकी अप्रोप्रिएटनेस को, अपने प्रोजेक्ट प्लान्स को, अपनी टाइमलाइन को और अपनी जो आपका उस पर ख़र्चा आएगा वो सारा कुछ आप इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नंबर 5 पे आ जाती हैं आपके जो रिसर्च प्रपोजल में आपने डिस्क्राइब किया है अपनी रिसर्च को, अपने रिसर्च प्लान को, तो उस रिसर्च प्लान की सपोजिशंस और इम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उसकी, कि आपकी रिसर्च जो है ये उस फील्ड को, जिस फील्ड में ये रिसर्च की जाएगी उसको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी, उसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी और इसका स्कोप क्या होगा, और ये किस तरह से किन किन एरियाज़ में डिफरेंट जगहों पे फ़ायदा दे सकती है। ये भी आपकी जो कमेटी है उसे कन्विंस करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर नंबर 6 पे आप लिखेंगे कंक्लूजन। जो ऊपर आप 5 चीज़ें बता चुके हैं इन सब को मिला के तो आप ये 5-6 लाइंस की एक कंक्लूजन लिखेंगे, और एंड पे आप लिखेंगे बिब्लियोग्राफी। अब यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, क्योंकि अभी आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ये आपका रिसर्च पेपर नहीं है, तो ये आपका रिसर्च प्रपोजल है, तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आप लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू की, यानी जो आपने प्रायर रिसर्च पे पहले लिटरेचर रिव्यू लिखा था नंबर 2 पे, तो वो जिन जिन बुक्स को आप लोगों ने कंसल्ट करने के बाद लिटरेचर रिव्यू लिखा था उन बुक्स के रेफरेंसेस जो हैं वो आप साइट करेंगे एट द एंड ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, तो वो होगी आपकी बिब्लियोग्राफी। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद इन 7 हमारे पॉइंट्स हैं: इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, डिस्कशन सेक्शन, इम्प्लिकेशंस और कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी। इनका लेक्चर इंशाल्लाह कल चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, और इस टॉपिक पे टोटल 2 लेक्चर्स होंगे, एक जो आज ये वाला अपलोड हो गया है और दूसरा कल आएगा।
तो इससे आपका ये टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मोर ओवर, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।